में खत्म हो गया। ठीक है। प्रांतीय विषय, मुख्य विषय वायसराय कार्यकारिणी को दिए गए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया। जो आपके छोटे विषय यानी कि मामूली विषय थे उनको भारत मंत्री के साथ वायसराय को, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी कर दिया। 8 प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये 8 प्रांत है आपके सामने। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का स्तर 1909 में जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया था, यहाँ पर वो सिखों, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। महिलाओं को मताधिकार मिला, सीमित मताधिकार, क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 से। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ ली आयोग की रिपोर्ट पर। ली आयोग की रिपोर्ट पर 1926 में इसका गठन किया गया, 1926 में। ठीक है। क्या रिपोर्ट थी इसके? 40% इंडियन होने चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। एफपीएससी इसको कहा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग, यू का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनियन अर्थात संघ, यूपीएससी का पूरा नाम। भारत परिषद का वेतन ब्रिटेन से जैसे ही इनकी बात हुई तो इन्होंने अपने यहाँ सदस्य घटा लिए, भारत में भर भर के बढ़ा रहे थे। भारत सचिव की हेल्प के लिए हाई कमिश्नर। 10 वर्ष बाद एक गठन की बात हुई कि इनकी जांच भी होगी, इंडियंस तुम चिंता मत करो। भारतीय लोग तो खुश हो गए थे, एकदम से मैग्ना कार्टा बोलते थे कि हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। गठन 1927 में हुआ, रिपोर्ट 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आई, जिन्ना रिपोर्ट भी 1928 में आई। तीनों पर गोलमेज सम्मेलन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई। 1933 में एक पेपर आया, 1933 का वही पेपर भारत शासन अधिनियम बना, जिसमें 321 धाराएं, कुल अनुसूची 10। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की, विफल रहा। क्यों विफल रहा आप जानते हैं? देसी रियासतों की वजह से। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है, उसी तरह से प्रांतों में हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके बोला कि भाई अब तुम्हारे लिए चुनाव होंगे, तुम ऑटोनॉमी हो, तुम अपने डिसीजंस खुद लोगे, वायसराय के अधीन नहीं होगा, प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। तो 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, 1585 सीट हुई। दबदबा कांग्रेस का रहा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो ये कांग्रेस का रहा। यहाँ पर 707 सीट्स और 482 मुस्लिमों के लिए रिजर्व्ड थी, अपनी बहुत सारी सीटें भी वो हार गए। ठीक है। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और आपका ये क्या है? आपका सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत में इनका क्या बोलेंगे? आपका सरकारें इन्होंने बनाई। ये सरकारें 28 माह बाद रिजाइन कर देती हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और भारत में बिना किसी डिस्कशन के लेखकों ने कह दिया कि भारतीय हमारे साथ में है। मुस्लिम लीग इससे बहुत खुश हुआ, उसने लिबरेशन डे मनाया 22 दिसंबर 1939 को। शक्तियों का विभाजन, संघ प्रांत समवर्ती आज भी है, ये तो आप जानते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई। ठीक है। कुल न्यायाधीश 1+6 थे आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे 1912 में। बर्मा को भारत से अलग किया गया, आरबीआई की स्थापना हुई। विभिन्न एग्जाम्स में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आप उनको करने के लिए तैयार हैं? एक नए जज्बे के साथ में अगले 5 मिनट में आंसर कर देंगे, टाइम नहीं लगना चाहिए, यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी क्लास में यही डिस्कशन हम कर रहे थे। ठीक है, आगे बताएंगे। किस अधिनियम में सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया गया? बोले। अब ऐसे प्रश्नों को क्या है, तुम छोड़ देते हो, बोलते भैया ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़ने के चक्कर में गोता खा जाते हो। मैंने आपसे वादा किया है, आपकी जीएस एक टॉप लेवल पर होगी, आपको विषयों की समझ होगी। आप पढ़ने के अलावा दोस्त, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आप पढ़ा पाए और आप पढ़ा पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस आपसे हमेशा। फटाफट से, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को बढ़ाया 1919 में। क्या बोलेंगे आप लोग? भैया ये सही नहीं है, तो ये तो सही है एकदम से। इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था, मुस्लिमों के लिए दिया गया था, और जो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया था, इसने किसको दे दिया? यूरोपियों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस। तो इसने तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया? नहीं, केंद्रीय कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई गई थी। आप कहेंगे नहीं भैया, आरक्षित विषयों पर कानून बनाती थी कार्यपालिका, और उस एग्जीक्यूटिव को नॉट रिस्पॉन्सिबल किया गया था, रिस्पॉन्सिबल नहीं किया गया था। सीडीएस का प्रश्न है ये, सीडीएस जानते हो ना, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कराती है, आप सब भी देना ग्रेजुएशन के बाद में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो इसके लिए एलिजिबल हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो आरक्षित रिजर्व्ड विषय थे और आपका हस्तांतरित अर्थात अंतरित, जिनको ट्रांसफर्ड विषय हम बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? आरक्षित विषय कौन से थे? यूपीएससी साथ ही आपका पेपर 1 में पूछा गया जीएस में। न्याय प्रशासन था इसमें या नहीं था? था भैया।
स्थानीय स्वशासन किस में था आपका, आप क्या बोलोगे, जो स्वशासन है वो तो आपका दोस्त हस्तांतरित में, आरक्षित थोड़ी था ये। भू राजस्व किस में था आपका, लैंड रेवेन्यू, जमीन संबंधित, कृषि जो था आपका भू जमीन किस में था आपका, तो ये भी आपका मुख्य विषय, ठीक है। पुलिस किस में थी आपका, पुलिस भी आपका दोस्त क्या बोलेंगे, 1, 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में भी जाना जाता है, किसके नाम पे, एसएससी जेई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस अधिनियम में शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट्स, जी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जी हाँ। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया, क्या दलित वर्ग के लिए बात हुई थी या नहीं हुई थी, बोलेंगे। याद रख लेना, ये बिंदु हमने बात नहीं की, जो याद रख लेना मैंने आपको कहा था 1919 का जो अधिनियम था उसमें आपका जो विस्तार किया गया किसके लिए, आपका सिखों के लिए किया गया, ईसाइयों के लिए किया गया, उसे 1935 में विस्तारित करके दलितों के लिए भी कर दिया गया। इस बिंदु को लिखे, हाँ, इस पर एक छोटा सा पॉइंट लिखना, हाँ, दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसमें, उपर्युक्त सभी बन जाएगा। आगे आएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, 321 हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, अब जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया एसएससी की जीएस जो है ना वो समझ में नहीं आती, आप जब एक लेवल पे पढ़ लोगे ना तुम ये बोलोगे एसएससी की जीएस तो बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, छुटकी जीएस है, छुटकी जीएस लगेगी तुम्हें वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिनियम में 110 धाराएं, 12 अनुसूचियां थी, नहीं, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, जी हाँ, बात की गई थी, बात की गई थी, देसी रियासतें और आपका प्रांत को मिलाकर के बात की गई थी। अधिनियम में केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, इसके बीच में केंद्र के लिए संघ सूची और आपका क्या बोलेंगे, इकाइयों के मध्य, इकाइयों को प्रांतीय सूची में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किया गया था। 2 की बात करें तो 2 विषय दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को, नहीं भैया, साफ तौर पे पहली बार ऐसा हुआ था कि वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गवर्नर जनरल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था, वायसराय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछा है, कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन हैं आपका जो सही हैं, बी और सी, बी और सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ए और डी क्या हो जाएंगे आपका गलत हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी, बी और सी सही है, बी और डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और डी, दोबारा देखें कुछ गलत किया क्या हमने। अधिनियम में ये तो गलत ही है, ये तो एकदम गलत है। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसमें प्रांत और देसी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, एकदम ठीक बात है, ये तो बी तो ठीक है। सी, केंद्र में, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य, इंग्लिश पढ़ते द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट, यूनिट्स की बात नहीं की गई, इकाई का मतलब मैं यहाँ प्रांत लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी यूनिट्स दिया हुआ है शब्द दोस्त, यूनिट्स नहीं, प्रोविंसेस आना चाहिए, प्रोविंसेस आना चाहिए, यूनिट क्या बोलेंगे आपका, सेंटर एंड प्रोविंसेस, केंद्र और प्रांत आना चाहिए ना, ठीक है। आगे क्योंकि उसने उसी शब्द का इस्तेमाल किया है, द यूनियन एंड द प्रोविंशियल लिस्टेस, ये तो फिर ये भी गलत हो गया, बी सही है। डी, अवशिष्ट शक्तियां, तो ऐसा कोई विकल्प इसने दे रखा है, बी और सी सही है, ऐसा दे ही नहीं रखा है इसने, है? नहीं, ये क्या हो गया, गलत हो गया ना ये तो, सॉरी, मैं अभी ये बता रहा था गलत हो गया ना ये तो ए, सी और डी गलत है और केवल बी सही है, ऐसा तो विकल्प ही नहीं है, इसके तो संभावना ही नहीं है ठीक होने की, तो इसका मतलब है ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। देखो दरअसल में नाम दिया गया था वहां पे वायसराय, वायसराय नाम दिया गया था, ठीक है, वायसराय। भैया इसको देखना है इसके ऑप्शन वगैरह, तो फिर ये यही मानता होगा कि यही ठीक है, यानी ये वायसराय, इसको मानना नहीं चाहिए वैसे ये, ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरह से देता है तो फिर इसने क्या माना है कि वायसराय को ही इसने गवर्नर जनरल काउंट कर लिया है, ठीक है, फिर इसने ये काउंट कर लिया। अगर ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो फिर तो हमारा बनेगा आपका ऑप्शंस के हिसाब से क्या, कि बी और डी, बी और डी ये सही हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमें विकल्पों में ही जाना है तो, क्योंकि सी तो सही नहीं हो सकता।
आगे आएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान किए गए थे यहाँ पे, जी भैया किए गए थे। रक्षोपायों वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, हाँ जी की गई थी। सांप्रदायिक और अन्य समूहों से पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, मतलब जो आपका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात है यहाँ पे वो बात की गई थी, जी भैया अन्य संप्रदायों के लिए की गई थी। एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, जी भैया की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी गई थी, तभी तो आपका क्या हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, यानी प्रांतीय स्वायत्ता भी दी गई थी। ABCDE ठीक हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ABCDE यूजीसी नेट में पूछा गया, और नेट का मतलब यूपीएससी ही समझ लो तुम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1939 में आपका रिजर्व बैंक बना था, फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को बना था। संघीय लोक सेवा आयोग, बताओ भाई फटाफट से। यूपीएससी बना था, फेडरल FPSC, मैंने क्या बताया था, FPSC कब बना था? FPSC बना था 1935 में, और यही FPSC क्या बना था, UPSC बना था 1950 में। कब? 1950 में। और यही PSC कब बना था, पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था ये 1919 के एक्ट से, ये बात भी ठीक हो गई, यानी 1935 में ये क्या बन गया था आपका, संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इंडिया काउंसिल थोड़ी ना बनी थी। इंडिया काउंसिल याद है, मैंने आपको बताया था, इंडिया काउंसिल कि आपका वाइसराय होगा और उसके साथ में 15 अन्य व्यक्ति होंगे, 15 अन्य व्यक्ति होंगे। इट वॉज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी, इट वॉज द न्यू चार्टर ऑफ सिलेरी, यह गुलामी का नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम के बारे में किसने दिया? नेहरू जी ने एक कथन दिया था, नेहरू जी ने। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? देखो यूपीएससी नाम से पूछ रहा है तो 1926 में। अब क्योंकि इसने 1950 नहीं दे रखा है, 1950 देते ही 1950 पे जाना होगा, इसका मतलब 1925 नहीं पूछ रहा है, आधार यानी मूल प्रश्न पूछ रहा है जब इसकी रूट्स पड़ी थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? जो फेडरल कोर्ट भारत में आया, फेडरल कोर्ट 1937 में 1935 के अधिनियम से आया। भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण की वकालत इनमें से किस अधिनियम ने की? जो फेडरल कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम से आया, 1935 के अधिनियम से आया। भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1935 लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार एक्ट नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है किस वर्ष में, तो वर्ष कौन सा आएगा, 1937। तो दोस्त एक्ट और उसका ईयर याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने बोला महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, तो 1919 के एक्ट से मिला, लेकिन वर्ष पूछ ले तो 1921 कहेंगे, क्योंकि वो लागू तब हुआ। भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस एक्ट के द्वारा? तो संघीय न्यायालय आपका 1935 के। अब एक्ट पूछ रहा है तो एक्ट को आंसर देंगे, यह भी पूछा गया रिसेंट में। तो ये 15 क्वेश्चन हमने किए, उम्मीद करूंगा आपका एक स्कोर अच्छा रहा होगा, एक अच्छे छात्र की तरह आप पढ़ते होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में कल हम पढ़ेंगे आपका जो मुख्य विषय होंगे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और बीच में जो योजनाएं थी, तभी तो हम समझेंगे भारत का संविधान कैसे बना। और मुझे ये उम्मीद है आप सब लोगों से कि अब इतनी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई जा रही होंगी। जो छात्र क्रम 1 से, क्लास 1 से अब तक बने हुए होंगे उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस हमको यात्रा की ज़रूरत होगी, एक 6 महीने चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ने की। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। कमेंट, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कक्षा आपको कैसी लगी। थैंक यू, टेक केयर।